तो देखिए छठ का महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। चारों तरफ से तस्वीरें सामने आ रही, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें, व्यंगम नज़ारा हैं और छठ की लगातार तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं हमारे तमाम सहयोगियों का, गौरव का एक बार रुख कर लेते हैं। गौरव, आपके आसपास में क्या तस्वीर है इस वक्त? देखिए महिलाएं भी साथ साथ आपको नजर आ रही किस तरह से यहाँ पर धूमधाम से मना रही है इस पर्व को। जी, पर तमाम जो व्रती हैं वो जो घाट पर पहुंचे थे, अब उनके निकलने का जो क्रम है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि आज के दिन डूबते हुए सूरज को जो अर्घ है वो दिया जाता है। और जो छठ व्रती थे वो तकरीबन 1 घंटे से इसी घाट पर आना शुरू हुए थे, लेकिन अब उनके निकलने का यानी कि उनके जाने का जो क्रम है वो शुरू हो चुका है। हालांकि गाजियाबाद की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जिस तरीके की व्यवस्थाएं जिला प्रशासन और नगर निगम की तरफ से की गई थी वो अगर हम देखें तो पहले तो स्वच्छता का बहुत ध्यान रखा गया है घाटों पर। इसके अलावा सुरक्षा का ध्यान रखा गया है, क्योंकि जो जानकारी हमें मिल रही है तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोग इस घाट पर छठ की जो पूजा है वो करने के लिए आते हैं, इसीलिए इन सभी व्यवस्थाओं का ध्यान रखा गया है। इसके साथ साथ अभी अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बात करें तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा जो है वो भी प्रबंध जो है वो किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की अगर बात करें तो इस पूरे हिस्से में जहाँ जहाँ छठ के जो घाट बनाए गए हैं वहाँ पर सुरक्षा के साथ साथ सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ भीड़ को कैसे नियंत्रित करना है, कैसे लोग क्रमबद्ध तरीके से घाट पर आएं और स्वच्छता के साथ पूजा करें और फिर अपने गंतव्य स्थल की ओर जाएं, इस तरीके की समुचित जो व्यवस्था है वो की गई है। और कल का जो दिन होगा वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। उसको देखते हुए जो पूरा एक रूट बनाया गया छठ व्रतियों के लिए, उसमें किसी प्रकार के किसी वाहन को आने की अनुमति नहीं है। तमाम जो छठ व्रती हैं वही आ सकते हैं। और अब देखिए एक बार फिर से मैं आपको एक तस्वीरें दिखा दूँ, तमाम जो महिलाएँ हैं उनके जो जाने का क्रम है वो शुरू हो चुका है। ये बताइए इस बार की व्यवस्थाओं की बात करें, कैसा लगा आपको व्यवस्था इस बार घाट? बहुत बढ़िया लगा, इस पहले से कहीं अच्छा लगा है व्यवस्था। और इस त्यौहार की बात करें, अक्सर कहा जाता है पानी दूषित रहता है, लोग उस पर भी राजनीति होती है, यहाँ के घाट की क्या स्थिति आपने देखी? इस समय तो हमें अच्छा लग रहा है सब कुछ देखकर। चलिए आपके पास गौरव वापस लौटते हैं, जरा एक बार रंजना का रुख कर लेते हैं। रंजना, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं जो इस वक्त घाट है वहां से व्रती और उनके परिवार के लोग अब अर्घ देने के बाद अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं, आपके आसपास क्या कुछ तस्वीरें हैं इस वक्त? बिल्कुल पूजा, तो देखिए अस्ताचलगामी यानी कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे दिया गया है और अब जो है वो छठ व्रती उगते हुए सूर्य का इंतजार करेंगी। तो देखिए दूर तक अगर आपकी नजरें जाएं तो यहाँ पर विहंगम दृश्य है, जो घाट हैं वो दीपों से प्रदीप्त होते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ छठ व्रती महिलाएं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले कोई बातचीत आपसे हो, छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो 36 घंटे का ये निर्जला उपवास होता है, क्या कठिन लगता है? बहुत कठिन लगता है, लेकिन इतनी खुशी होती है, इतनी उमंग होती है, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो छठ महापर्व का मौका और ऐसे में कहा जाता है छठ गीत काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो कोई छठ गीत आप गाएंगे? कांचही बास के बहंगिया बहंगी लचकत जाय, बहंगी लचकत जाय, बाट जे पूछेला बटोहिया, ई भार के करा के जाय, ई भार के करा के जाय, तू तयान रहवे रे बटोहिया, ई भार छठी माई के जाय, ई भार दीनानाथ के जाय। तो देखिए छठ महापर्व में शुद्धता का भी काफी ज्यादा ख्याल रखा जाता है, बहुत सफाई शुद्धता, और हम लोग की इतनी उल्लास होती है, इतनी उमंग होती है कि 3 दिन का व्रत कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और बहुत सफाई से दिन रात हम लोग लगे रहते हैं, रात से बैठ के मैं 10 किलो आटे के पकवान। नहाए खाए के साथ इसकी शुरुआत हुई थी, फिर खरना प्रसाद और उसके बाद आप देखिए ये तीसरा दिन है और उसके बाद कल उगते हुए सूर्य के इंतजार है और तब हमारा व्रत खुलेगा
और हम लोग रात भर जग के पकवान बनाते हैं, 10-10 किलो आटा के बना चुकते हैं, लेकिन क्योंकि ठेकुआ महाप्रसाद काफी ज्यादा उसकी महत्व हो। बिल्कुल, लेकिन हम लोग को एक जरा तकलीफ नहीं होता है। मैं फास्ट में हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अभी भी देखिए 2 घंटे से मैं पानी में खड़ी हूँ। बिल्कुल, तो देखिए पूजा, ये तस्वीर अपने आप में बताती है कि जो छठ महापर्व की छटा है वो किस तरह से हर तरफ बिखरी नजर आ रही है। और नोएडा स्टेडियम से एक खूबसूरत तस्वीर भारत 24 के जरिए हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और भगवान भास्कर के प्रति देखिए किस तरह से इनका अनुराग है, छठ व्रती का अनुराग है, प्रेम है, वो आपको दिख रहा है। अब अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दे दिया गया है, उगते हुए सूर्य का अब सभी को इंतजार है। और देखिए घाट की अगर आप तस्वीर देखिए तो यहाँ पर जो घाट हैं वो दीपों से प्रतीत करते नजर आ रहे हैं। कुछ और छठ व्रती हमारे साथ महिलाएं, कोशिश करूंगी कि बात करें क्योंकि कठिन व्रत होता है ये। कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छे महसूस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये माता जी का महिमा है, सब करें, मैं कर रही हूँ, सभी करें। 36 घंटे का ये कठिन निर्जला उपवास होता है, कोई कठिन लगता है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं लगता है, ये माता जी का कृपा है, कुछ नहीं लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। बिल्कुल, तो देखिए पूजा, यही ये एक कह सकते हैं भगवान भास्कर के प्रति प्रेम है। और ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं और अलग अलग जगहों से आपसे वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो छठ व्रती हैं वो अस्ताचलगामी सूर्य को अब अर्घ दे चुकी हैं। उगते हुए सूर्य का अब सभी को इंतजार होगा। और ये एकमात्र एक ऐसा महापर्व है जो कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि जिसका उदय होता है उसका अंत भी होता है, लेकिन ये पर्व हमें बताता है, ये संदेश देता है, जिसका अंत होता है उसका उदय भी होता है। और छठ महापर्व में हम अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देते हैं, यानी कि डूबते हुए सूर्य की भी पूजा करते हैं और उगते हुए सूर्य का इंतजार करते हैं। नहाए खाए के साथ इस छठ महापर्व की शुरुआत हुई थी और कल उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ इसका समापन हो जाएगा। और फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, विहंगम दृश्य है, लोगों में उत्साह है। और अब अपने परिवार के लोग यहाँ पर, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो उनमें भी खुशी नजर आ रही है। पूजा, और देखिए बिल्कुल अभी ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है और कल उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही ये पूरा व्रत हो जाएगा। और अलग अलग खूबसूरत तस्वीरें अलग अलग देश के कोने से इस वक्त आ रही हैं। बड़े स्तर पर आयोजन किए जाते हैं, सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से भी लोगों के लिए इंतजाम किए जाते हैं ताकि किसी के लिए भी कोई परेशानी ना हो। ये दिल्ली की मुख्यमंत्री इस वक्त आप देख रहे हैं, उन्होंने भी सूर्य को अर्घ दिया और छठी मैया की उपासना की, सूर्य देव की उपासना की। और देखिए जो सूप जिसमें फल फूल और जो नारियल है वो रखा जाता है और ऐसे में उनकी ओर से भी ये पूजा की गई। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और इस बीच ऐसी तमाम खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन सबसे जो ख़ास बात, क्योंकि मैं लगातार पिछले 2 घंटों से जब यहाँ पे व्रत में व्रती महिलाओं को देख रही, तो एक चीज़ बहुत ही जो दिल को छूने वाली है कि आप हर किसी के चेहरे को ज़रा देखिए, आपको वो जो भक्ति भाव है, वो उनके चेहरे पर जो सौम्यता है वो देखते ही बनती है। और अंजू का एक बार रुख कर लेते हैं। अंजू, दिल्ली की मुख्यमंत्री भी उपासना करती हुई नजर आई और भी अलग अलग व्रती जो हैं वो उपासना करते हुए नजर आए। अभी क्या तस्वीरें हैं, क्या महिलाएं अपने घर की ओर अपने परिवार सहित अब जाने लगी हैं और अब क्या सुबह सवेरे महिलाएं पहुंचेंगी फिर से घाटों पर और यहाँ उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा? जी बिल्कुल, जिस समय मैं यहाँ पर आई हुई थी उस समय जो है मौजूदगी धीरे धीरे लोगों की बढ़ रही थी, लेकिन बीच में भीड़ काफ़ी देखने को मिली थी, आप देख सकते हैं। और इस वक्त धीरे धीरे करके लोगों ने अर्घ देने का जो अपनी प्रक्रिया है वो पूरी कर ली है और धीरे धीरे अपने घरों की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग अभी भी मौजूद हैं और जो घर के पुरुष हैं या जो भी उनके घर के बच्चे हैं वो अपने सिर पे टोकरी लेते हुए, जो भी छठ का सामान है वो अपने सिर पे लेते हुए अपने घर की तरफ जा रहे हैं। और कुछ लोग अभी भी मौजूद हैं जो अर्घ की जो प्रक्रिया है उसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ महिलाएं जो हैं वो मौजूद हैं और इंतज़ार कर रहे हैं अपने परिवार का कि कब वो आएँ और अर्घ देने की जो उनकी प्रक्रिया है वो पूरी की जाए। हालांकि अभी अभी पता चला है कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी आ चुके हैं यहाँ पर, तो थोड़ी देर में वो भी आकर यहाँ पर अर्घ देने का काम करेंगे। और शायद मैं आपको तस्वीरें भी दिखा दूँ, चूँकि अभी गेट पर अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल पहुंच चुके हैं और अरविंद केजरीवाल के आते ही वो सबसे पहले इन महिलाओं के पास आएंगे, जो व्रती महिला हैं उनके पास आएंगे और अर्घ देने का जो काम है वो करेंगे। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं, चूँकि ये व्रती जो महिलाएं हैं और तमाम जो यहाँ जो लोग हैं उनके लिए ये तो एक अच्छी खबर हो गई कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यहाँ आना हुआ है और उनके साथ मिलके वो छठ के महापर्व में सम्मिलित होंगे और अर्घ देने की जो प्रक्रिया है वो करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो भी, उनके भी चेहरों पर एक खुशी जो है वो हमें देखने को मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल का आना हुआ है, जो कि तमाम जो प्रयास किए जा रहे हैं छठ का जो पर्व है उसको लेकर कि किस तरह से छठ के पर्व को जो है एक बहुत अच्छे तरीके से मनाने का जो काम है वो किया जाए। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल का यहाँ आना हुआ है। एक बार फिर से कैमरामैन से कहूँगी कि एक बार तस्वीरें दिखाएं कि अरविंद केजरीवाल आ चुके हैं यहाँ पर किदवई नगर में, जहाँ पर छठ का ये जो पर्व है वो मनाया जा रहा है। तो छठ में सम्मिलित हो चुके हैं और अरविंद केजरीवाल धीरे धीरे बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं और ठीक इसी जगह पर अरविंद केजरीवाल अर्घ देने का जो काम है वो करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पहुँच चुके हैं और अर्घ देने की जो प्रक्रिया है वो करेंगे। थोड़ी ही देर में जो है अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। चूँकि भीड़ की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की वजह से बढ़ी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर की गई हुई है। तो सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पे भीड़ भी चुकी है, तो भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। और जिस तस्वीरें आपको हम दिखा दें कि यहाँ पर थोड़ी ही देर में अरविंद केजरीवाल आएंगे और अर्घ की जो प्रक्रिया है वो शुरू करेंगे।